अभी सोचा है कि पैसे को मैनेज करना असल में गणित से कहीं ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी ठीक यही बात कहती है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई क्या जानता है, बल्कि ये इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यवहार कैसे करता है। और ये एक ऐसा सबक है जो हमें स्कूल में शायद ही कभी सिखाया जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, इतने समझदार और ब्रिलियंट लोग भी पैसों के मामले में इतनी बड़ी गलतियां क्यों कर बैठते हैं? हम सब ने सुना है कि कैसे डॉक्टर और वकील तक कर्ज में डूब जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब पता है काफी हैरान करने वाला है। ये किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं छिपा है। ये तो हमारे दिमाग में है, हमारी आदतों में, हमारे पूर्वाग्रहों में और हमारी सोच में। पैसा आखिर में दिमाग का खेल है, कैलकुलेटर का नहीं। तो चलिए इसे समझने के लिए उन दो ताकतवर शक्तियों को देखते हैं जो हमारे हर फाइनेंशियल फैसले पर असर डालती हैं, हमारी अपनी सोच और सिर्फ किस्मत। और यहीं पर किताब का एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है। कोई भी पागल नहीं है। मतलब हर इंसान का हर फाइनेंशियल फैसला, चाहे वो हमें कितना भी अजीब क्यों न लगे, उसके अपने अनूठे अनुभव के हिसाब से 100% सही होता है। जरा सोचिए, जो इंसान गरीबी में पला बड़ा है उसके लिए पैसा सुरक्षा का दूसरा नाम है। वो शायद रिस्क लेने से बचेगा। लेकिन जो अमीरी में पला है उसके लिए पैसा एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी। वो रिस्क लेने के लिए ज्यादा तैयार रहेगा। अब देखिए, दोनों में से कोई गलत नहीं है, बस उनकी दुनिया अलग है। और यहीं से एक और थोड़ी कड़वी सच्चाई सामने आती है। किस्मत और जोखिम ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती और नाकामी सिर्फ आलस का। हमेशा कुछ बाहरी ताकतें होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल गेट्स का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जीनियस थे, लेकिन वो 1968 में उन लाखों टीनेजर्स में से भी एक थे जिन्हें इत्तेफाक से एक ऐसे स्कूल में जाने का मौका मिला जहां कंप्यूटर था। ये सिर्फ किस्मत थी। इसका मतलब बस ये है कि हमें कामयाबी और नाकामी दोनों को थोड़ी और विनम्रता से देखना चाहिए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किस्मत का रोल समझ आ गया, तब भी एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा छिपा रहता है, लालच का जाल। एक ऐसा जाल जो सबसे कामयाब लोगों को भी अपना सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर सकता है। ये हमें अगले सबक पर लाता है, कभी भी काफी नहीं होना। ये एक खतरनाक मानसिकता है जहां मंजिल के गोल पोस्ट्स हमेशा आगे खिसकते रहते हैं। संतुष्टि पाने के बजाय इंसान बस और के पीछे भागता रहता है। ये एक कभी न खत्म होने वाली, थका देने वाली ट्रेडमिल की तरह है। रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों के बारे में सोचिए। ये लोग पहले से ही बेहिसाब अमीर थे, लेकिन और की चाहत ने उनसे उनका सब कुछ, इज्जत, आज़ादी, सब दांव पर लगवा दिया। उनकी ट्रेजेडी बस इतनी सी थी, उन्हें ये नहीं पता था कि रुकना कहाँ है। तो अगर ये सीख लिया जाए कि काफी कितना होता है, तो फिर मंजिल क्या है? असली दौलत आखिर है क्या? ये कोई फरारी या बंगला नहीं है। किताब के मुताबिक असली दौलत वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया जाता। ये वो दौलत है जो दिखती नहीं। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। पैसा खर्च करना लोगों को यह दिखाता है कि किसी के पास कितना पैसा था, जबकि पैसा बचाना ही असल में अमीर बनने का तरीका है। जो दौलत दिखती है वो अक्सर एक धोखा होती है। तो अब जब हम इन जालों को पहचानते हैं, तो चलिए असली दौलत के रास्ते को समझते हैं। और ये रास्ता दो मजबूत खम्भों पर टिका है, सब्र और आजादी। इस नंबर को देखिए, 99%। क्या लगता है ये क्या दिखाता है? ये दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर की लगभग पूरी दौलत को दिखाता है। जी हां, ये वॉरेन बफेट की दौलत का वो हिस्सा है जो उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाया। इसका राज कंपाउंडिंग का जादू। उनका असली जीनियस सिर्फ स्मार्ट निवेश करना नहीं था, बल्कि दशकों तक बस टिके रहना था। फाइनेंशियल दुनिया में समय से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए आशावादी होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और इस बात का हल्का सा डर चाहिए कि ये सब वापस जा भी सकता है। तो फिर पैसे का आखिरी मकसद क्या है? एक महंगी गाड़ी, बड़ा सा घर? नहीं। दौलत का सबसे ऊंचा रूप है आजादी। अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना। यही सबसे बड़ा इनाम है जो पैसा दे सकता है। इस बात को ये कोट बहुत खूबसूरती से बताता है। सुबह उठकर ये कह पाना कि मैं आज जो चाहूं, जिसके साथ चाहूं, जब तक चाहूं कर सकता हूं, बस यही असली दौलत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
वो एक पावरफुल आइडिया जो पैसे के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो आइडिया ये है, फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब ये इससे तय नहीं होता कि कोई कितना होशियार है, बल्कि इससे कि उसका बर्ताव कैसा है। ये मनोविज्ञान का खेल है। अगर कोई अपने ईगो को काबू में रख सकता है और सब्र कर सकता है तो वो बाकी लोगों से मीलों आगे है। और इसी सोच के साथ एक आखिरी सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। पैसे को लेकर हमारी कौन सी मान्यताएं सिर्फ हमारे व्यवहार और हमारे तजुर्बे से बनी हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद हमारी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे जरूरी कदम हो सकता है।